अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड साइंस के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो कि अगेन बहुत कंपलसरी हैं बिकॉज उनके ऊपर सवालात आ जाते हैं। 5-5 नंबर के अगेन नोट्स आ जाते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली कौन कौन से आपने टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। तो बेसिकली जो फूड साइंस था जिसमें वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस डाइट, वी मूव ऑन टू प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर एक्सेट्रा। जब आप वो खत्म करते हैं तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा 2-3 टॉपिक्स आते हैं जो वी टेंड टू इग्नोर, बट वो काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल पास्ट में आए हुए हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले जी फूड एडिटिव्स हैं। फूड एडिटिव्स अगेन आप मेरे साथ ही पढ़िएगा कि देयर सब्सटेंसेस जो कि इंटेंशनली ऐड होते हैं टू फूड और एनिमल फीड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं, कलरिंग, स्वीटनेस, फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसके अलावा आप प्रिजर्वेटिव्स एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ क्या करती है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपने याद रखना है कि इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ना है बिकॉज इसके ऊपर सेपरेटली भी नोट उस तरह से आ जाता है। इसके अलावा स्वीटनर्स हैं, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कुछ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए वो जेलिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा इमल्सिफायर्स हैं, अगेन इनके अपने अपने काम हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जी एसिड्स आ जाते हैं। एसिड्स एज द नेम सजेस्ट वो करता क्या है जी, आपके खाने को वो थोड़ा तीखा सा टेस्ट देता है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, इट मेक्स द फ्लेवर अ लिटिल शार्पर, ठीक है। ऑल्सो ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है। तो एसिड्स का आपने दो चीजें याद रखनी है एसिड्स के ऊपर कि एक तो वो इट मेक्स द फ्लेवर शार्पर, सेकेंडली आपने बात ये करनी है कि इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का क्या मतलब है कि वो खाने को खराब होने से बचाते हैं बेसिकली आम जबान में, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है विनेगर है, सिट्रिक एसिड्स है। अक्सर आपने देखा होगा कि एसिड के सोल्यूशन के अंदर खाने को डाल देते हैं वो लोग प्रिजर्व करने के लिए कि जी खाना खराब ना हो, स्टेल ना हो, कोई और मसला ना आ जाए, बैक्टीरिया ना आ जाए उसके ऊपर, ठीक है। इसके लिए एसिड्स का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन इंडस्ट्रीज। सेकेंडली आ जाते हैं एंटी केकिंग एजेंट्स, ठीक है। एंटी केकिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि जो पाउडर्स होते हैं सच एज मिल्क, ठीक है, उसको केक या स्टिक होने से बचाता है। आपने नोटिस किया हो कि कभी पानी अगर पड़ जाए किसी पाउडर के ऊपर तो वो अजीब वो स्टिक हो जाता है, वो एक बॉल शेप में या एक क्लम्प हो जाता है वो टुगेदर, ठीक है। उस चीज को बचाने के लिए व्हाट यू डू इज दैट यू ऐड एंटी केकिंग एजेंट्स जो कि पाउडर को एग्जैक्टली पाउडर फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसा बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। अक्सर जो आपकी बेबी मिल्क होता है पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसके अंदर भी एंटी केकिंग एजेंट्स वगैरह डाले जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप यू हैव you basically ensure that a particular thing, a powder form is stays in a particular powder form, वो ज्यादा खराब ना हो। इसके अलावा फूड कलरिंग हो गया है। फूड कलरिंग इज अगेन इट्स वेरी इजी एज द नेम सजेस्ट। फूड कलरिंग का ये होता है कि जी आप डिफरेंट कलर्स ऐड करते हो, ठीक है, उसके अंदर टेस्ट डेवलप करने के लिए, या लेट्स से फूड कलर्स इसलिए भी ऐड करते हैं कि जी एस्थेटिक ब्यूटी जो है वो डेवलप हो, कि लोग अट्रैक्ट हो खाने के कलर से, ठीक है। चॉकलेट है तो एक सर्टन ब्राउन ऐड होगा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी है तो सर्टन रेड ऐड होगा, ठीक है, जरा खूबसूरत भी बनाने के लिए। तो फूड कलर्स इसलिए ऐड होते हैं। उसके बाद एमल्सिफायर्स है। एमल्सिफायर्स क्या करते हैं कि दे अलाउ वाटर एंड ऑयल्स टू बेसिकली रिमेन इन अ मिक्स्ड फॉर्म इन एन एमल्शन। जैसा आइसक्रीम है उसके अंदर वाटर है, ऑयल्स है डिफरेंट किस्म के, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म की क्रीम्स हैं, तो वो एमल्सिफाई करता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, वाटर इज डिफरेंट, क्रीम इज अ डिफरेंट थिंग, ऑयल इज अ डिफरेंट थिंग। तो एक ऐसी चीज जिसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, उसको उस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रिजर्व करता है। So emulsify is going to ensure that these three different forms stick together and they make a particular shape and that particular thing remains in that shape for a longer period of time, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके जेलिंग एजेंट्स। जेलिंग एजेंट्स एज द नेम सजेस्ट करता क्या है कि आपकी डिफरेंट जो चीज है उनको जेल करके रखता है, ठीक है। यू हैव डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स जिसमें जेलिंग एजेंट्स इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि जी आपके खाना जो है आपका अलग अलग ब्रेक ना हो इनटू पीसेस, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं थिकनर्स। थिकनर्स क्या करते हो आप, ऐड करते हैं क्रीम वगैरह, क्या करते हैं वो बेसिकली आपके खाने को थिकन करते हैं, उस सिरप को थिकन करते हैं, ठीक है। तो थिकनर जो होता है वो बेसिकली होता है कि आप सूप बना रहे हो, कोई वैसी चीज बना रहे हो जिसमें थिकनर इस्तेमाल हो रहा है, वो कर क्या रहा है कि आपके खाने को एक वो क्या कहते हैं थिकन्ड एक क्या कहते हैं उसकी एक क्रीमी सी शेप लेके आता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेवर्स आ जाते हैं। अगेन डिफरेंट फ्लेवर्स जो है वो आपको डिफरेंट किस्म का टेस्ट देते हैं, तो ये आपके टेस्ट बड्स को ये टारगेट करता है, ठीक है। और फ्लेवर जो है दे वेरी अकॉर्डिंग टू आप कौन सा खाना इस्तेमाल कर रहे हो।
फिर आ जाता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो मैंने पहले भी समझाया कि इट प्रिवेंट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड फ्रॉम गोइंग बैड, ठीक है, स्पॉइल करने से। अब प्रिजर्वेटिव्स बहुत डिफरेंट किस्म के आते हैं, एसिडिक भी होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स अल्कलाइन भी होते हैं, ठीक है। इट बेसिकली डिपेंड, कुछ आप पिकलिंग के थ्रू करते हो विच इज अगेन एसिडिक इज वेल। आप बेसिकली करते हो कि जी खाना आपका किसी भी तरीके से खराब ना हो, ठीक है। अब आगे प्रिजर्वेटिव्स को और भी हम देखते हैं किस तरह से आप खाने को बचा सकते हो, खाने पीने एवरीथिंग, फूड एंड लिक्विड को किस तरह से आप स्पॉइल होने से बचा सकते हो, या किस तरह से एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी से उसको बचा सकते हो, क्या कहते हैं एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, क्या कहते हैं, आप इंश्योर कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है स्वीटनर्स। स्वीटनर्स अगेन, ठीक है, आप ऐड करते हो लेट्स से अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मीठा कि उसका एक सर्टन टेस्ट आ जाए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इफ यू नोटिस दीज टर्म्स आर वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें कोई मुश्किल उस तरह से नहीं है, कोई टर्म नहीं है जिसका मतलब आपको ना आ सके। अगर स्वीटनर पूछे तो जाहिर आप कोई मीठी चीज ऐड कर रहे हो जो कि उसको एक मीठा टेस्ट दे रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद फ्लेवर्स हैं तो डिफरेंट, आपको फ्लेवर्स ऑलरेडी पता है कि देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव सॉल्टिश लेज, देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव मसाला लेज, ठीक है, बिकॉज हर एक के अंदर फ्लेवर डिफरेंट है, ठीक हो गया। थिकनर्स आ गए, जेलिंग एजेंट्स आ गए। आप एक इन द एग्जाम व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन मेंशन एक किसी फूड आइटम की आप मिसाल दे दो जिसको जो आपको बताए कि अच्छा यार ये जो है आइटम या ये जो खाना है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, इसमें स्वीटनर इस्तेमाल हुआ है, इसमें प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल हुए हैं, इस तरह करके थोड़ा सा अपने जवाब को बेहतर बना सकते हैं आप। उसके बाद आ जाती है जी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कहता है कि इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल कंपाउंड्स को कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, जो कि डैमेज करते हैं लिविंग सेल्स, दे स्पॉइल फूड एंड दे डिग्रेड मटेरियल्स। अच्छा, कुछ समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बेसिकली ये जो है वो डेफिनेशन है, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप इस्तेमाल करते हो या लेट्स से आपकी किताबों में अवेलेबल होती है, ठीक है। अब आपने की देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्री रेडिकल्स के ऊपर काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स, ठीक है, अब क्या है फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं सर्टन एनवायरमेंट कंडीशंस के तहत, फ्री रेडिकल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या हो गया कि जैसे क्लोरीन है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, लेकिन फ्री रेडिकल्स करते क्या है कि उनके पास चार्ज नहीं होता, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से उनको एक चार्ज मिल जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो वो करता क्या है कि इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता है, ठीक हो गया। अब नेबरिंग मॉलिक्यूल जो कंप्लीट है उसका इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। अब वो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन तो उसने ले लिया, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया, जहां से वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग मॉलिक्यूल और एटम ले लेता है, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता यह है कि जब आपने दूसरे का ले लिया इलेक्ट्रॉन तो दूसरा अब फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, इसने इसका लिया, ये पहले नहीं था, तो ये अब फ्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल बन गया फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब जब वो फ्री रेडिकल बन गया तो ये एक चेन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक चेन रिएक्शन जो है वो कॉज हो रहा है जहां पे Na सोडियम से ले लिया, जहां पे हर जो अगला एटम या मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल बनता जा रहा है। इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली आपका करता है कि इस चेन रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। उनके पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, दे गिव देयर ओन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेसिकली करता है कि आपके खाने को स्पॉइल करता है। ये खाना जब डिग्रेड होता है या खाना स्पॉइल होता है उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि खाना अगर स्पॉइल हो रहा है, हम कहते हैं कि जी खाना खराब हो गया, तो अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, ये पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर आपका 5 नंबर का नोट आ सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट एंटीऑक्सीडेंट्स डू और आपके फूड स्पॉइलेज का प्रोसेस क्या होता है। फिर आ जाए जी डाइटरी सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स किन किन खानों में होते हैं। तो एक विटामिन सी में होते हैं, विटामिन ई में होते हैं, फिर बेटा कैरोटीन में होते हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड फ्रूट से मिलता है और वेजिटेबल्स मिलता है, जैसे कैरेट्स हो गए, पीस, स्पिनच, इनके ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हाई टेम्प, अच्छा ये आ गया फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि फूड प्रिजर्वेशन एक्चुअली होता क्या है, जिस तरह से आप खाने को खराब होने से बचाते हो। अब फूड प्रिजर्वेशन के बहुत तरीके,
ठीक है, आप बहुत मल्टीपल तरीकों से अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में पहली जो चीज आ गई सब कैटेगरी, जब आपका सवाल आता है प्रिजर्वेशन पे, तो इस तरह से हमें पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करके 2 लाइनें बॉइलिंग के ऊपर, 2 लाइन पास्चराइजेशन के ऊपर, इस तरह कर करके ब्रेक करके आपने अपना जवाब को लिखना है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आपका प्रोड्यूस हो सके। सबसे पहले बॉइलिंग आ जाता है। ऑल ऑफ अस नो कि बॉइलिंग क्या करता है कि बॉइल करते हो पानी को, वो क्या करता है, फिल्टर करता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया आपका खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। पैस्चराइजेशन, अब पैस्चराइजेशन क्या है कि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप हीट करते हो, ठीक है, एक खाने को या पीने को, लिक्विड को, और एकदम से उसके कूल करते हो। जिस तरह से दूध को आप बॉइल करते हो पहले, फिर आप उसको कूल करते हो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख देते हैं जी कि आप खराब ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं पैस्चराइजेशन। यू हीट समथिंग टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन यू कूल इट ऑफ। ठीक है, फिर आ जाता है कैनिंग। कैनिंग एज यू नो कि आप उसको कैन करते हो, कैन्स में आप पर्टिकुलर स्टोरेज रखते हो, ठीक है ना, जिसके अंदर हवा नहीं जाती है, तो जी हवा के अंदर जो बैक्टीरिया वो एक्ट नहीं करता फूड पार्टिकल्स के ऊपर। फिर आ जाता है ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग क्या होता है कि एक कुकिंग प्रोसेस है जहाँ पे खाने को, जिस तरह कोई वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, या कोई भी डिफरेंट किस्म का खाना हो गया, उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर आप गर्म करते हो, उबालते हो, ठीक है, ब्रीफ इंटरवल्स पे, और उसके बाद उसको एक एक्सट्रीम बॉइलिंग वाटर से एक्सट्रीम आइसी कोल्ड वाटर के ऊपर आप ले आते हो। ठीक है, सो पहले आपने बॉइल किया उस पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल को, उसका बैक्टीरिया एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद आपने एक रनिंग कोल्ड वाटर के अंदर उसको रख दिया। ठीक है, उससे क्या होता है कि जी आपकी फूड क्वालिटी प्रिजर्व हो जाती है और आपका खाना खराब नहीं होता। ये नॉर्मली आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ज्यादा करते हो। ठीक है, ब्लैंचिंग का प्रोसेस। अच्छा, लो टेम्परेचर की बात करते हैं। लो टेम्परेचर में चिलिंग, वेरी इजी। चिलिंग, फ्रीजिंग जो होता है, क्या करते हो आपके जी, आप बड़े आराम से उसको फ्रीजर पे एक टेम्परेचर पे रख देते हो। अगर आपका फ्रीज हो गया, हम कहते हैं खाना फ्रीज हो गया जी। खाना फ्रीज क्या होता है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर्स एंड एट वेरी लो टेम्परेचर्स काम नहीं करती। तो आप हाई टेम्परेचर पे भी अगर आप खाने को रखते हो या खाने को उबालते हो या किसी लिक्विड को उबालते हो तो उसका बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, और लो टेम्परेचर्स में भी आप करते हो तो उसका बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाता है। बैक्टीरिया डज नॉट फंक्शन ऑन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ठीक है, उसके बाद चिलिंग है, फ्रीजिंग है। ठीक है, आपने दोनों को एक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे रख दिया। फिर ड्राइंग है, आपने ड्राई किया अपने खाने को, आप खुश्क खाना रखा आपने, या खुश्क आपने एक लिक्विड रखा, एक उस पॉइंट तक आपने ड्राई किया जहां पे आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। तीसरा यहाँ पे 3 होना चाहिए था। तीसरा जो प्रोसेस है पिकलिंग का है। पिकलिंग करता क्या है कि बेसिकली आप लेट्स से आप किसी एसिड में रख देते हो। ठीक है, आप अगेन अचार को जिस तरह प्रिजर्व करते हो, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर आप प्रिजर्व करते हो। बैक्टीरिया डज नॉट एक्ट इन एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरमेंट्स। तो लो पीएच लेवल पे, एसिड्स का लो पीएच लेवल होता है, लो पीएच लेवल पे बैक्टीरिया काम नहीं करता। तो पिकलिंग वो प्रोसेस होता है जो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और आखिरी जो हमारा प्रोसेस है वो केमिकल प्रिजर्वेशन है। केमिकल प्रिजर्वेशन में सॉल्टिंग आ जाता है। सॉल्टिंग क्या करता है, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आप नमक के अंदर अगर आप किसी चीज को प्रिजर्व करो तो खाना आपका प्रिजर्व रहता है। ठीक है, या आप नमक लगा के कोई चीज, लेट्स से क्या होगी, गोश्त को नमक लगा के अगर आपने बाहर रख दिया तो वो खराब नहीं होगा क्योंकि आपने उसके ऊपर नमक लगाया है। सिमिलरली कुछ चीजें जो है अगर आप शुगर के सोल्यूशन के अंदर रखो ना तो वो भी प्रिजर्व हो जाती है। अगेन आपको इसकी एग्जांपल्स देनी पड़ेगी साथ साथ। तो शुगरिंग भी ये होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपका खाना खराब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग है कि जिस तरह आप फिश को, मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आ कि फिश को, स्मोक्ड फिश को आप अगर प्रिजर्व कर लो, स्मोक करके अगर आप खाने को प्रिजर्व कर लो तो वो खराब नहीं होता। ठीक है, अगेन कोई एक्सक्यूज मी, कोई सवाल आता है फूड प्रिजर्वेशन में, तो देन यू हैव हाई टेम्परेचर, यू हैव लो टेम्परेचर, यू हैव पिकलिंग, यू हैव केमिकल प्रिजर्वेशन। इसके सब पॉइंट्स बना बना के आपने इस तरह से करना है, सॉल्व करना है अपना पेपर। ठीक हो गया। दिस एंड्स आवर फूड साइंस का टॉपिक। आई विश यू गुड लक and I hope you enjoyed the lecture as well. Thank you.